हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में, है ना। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। आईपी फ्रेगमेंटेशन इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द डेटाग्राम इनटू द फ्रेगमेंट ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अब इसमें क्या करते हैं, जो भी हमारा पैकेट होता है, जो भी हमारा डेटाग्राम होता है, उसको हम डिवाइड करते हैं फ्रेगमेंट्स में, है ना। मान लीजिए एक डेटा पैकेट है, उसको हमने कई पैकेट्स में हमने डिवाइड कर दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंट बोलते हैं। ठीक है। इट इज डन बाय द इंटरमीडिएट डिवाइस सच एस राउटर एट द डेस्टिनेशन होस्ट, है ना। अब ये कौन करता है, ये जो है इंटरमीडिएट डिवाइस करता है, राउटर, है ना। और कहाँ होता है ये, डेस्टिनेशन का जो राउटर होता है ना, वहां पे जो है ये फ्रेगमेंट को, है ना, डिवाइड करते हैं। ठीक है। नीड ऑफ फ्रेगमेंटेशन। अब हमें फ्रेगमेंटेशन की नीड क्यों है ना। ईच नेटवर्क हैज ए मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट। अब हर एक नेटवर्क का, जैसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका कोई नेटवर्क है ना, तो हर एक नेटवर्क का मतलब मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है ना, एमटीयू। ठीक है। उसका एक मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट होता है कि इस साइज का डेटा पैकेट हम एक्सेप्ट कर सकते हैं। ठीक है। मींस द मैक्सिमम साइज ऑफ पैकेट दैट कैन बी ट्रांसमिट थ्रू इट, है ना। तो कितना हम साइज का पैकेट भेज सकते हैं ये एमटीयू डिसाइड करता है। ठीक है। डेटा पैकेट ऑफ साइज ग्रेटर देन एमटीयू, है ना, देन कैन नॉट बी ट्रांसमिट थ्रू द नेटवर्क। अगर हमारा जो पैकेट है वो एमटीयू के साइज से अगर ज्यादा हुआ तो जो है हम ट्रांसमिट नहीं कर सकते अपना डेटा पैकेट, है ना। सो द डेटाग्राम डिवाइडेड इनटू द फ्रेगमेंट्स दैट इज लेस और इक्वल टू एमटीयू, है ना। तो इसीलिए जो हमारा डेटाग्राम है उसको हमें डिवाइड करना पड़ता है ना, डिवाइड करना पड़ता है फ्रेगमेंट्स में, है ना। फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, वो फ्रेगमेंट जो है एमटीयू के साइज के बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ठीक है। अब तीन पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जब भी हम पैकेट को सेंड करते हैं, है ना। तीन पॉसिबल केस हो सकते हैं जब भी हम पैकेट को सेंड करते हैं। पहला केस, डेटाग्राम स्मॉलर देन और इक्वल टू एमटीयू साइज, है ना। जो एमटीयू साइज है ना, उसके बराबर, है ना, या उससे कम, है ना, अगर होगा हमारा डेटा पैकेट, देन राउटर ट्रांसमिट द डेटाग्राम विदाउट द फ्रेगमेंट। तो हमारा राउटर जो है उसको ट्रांसमिट कर देगा बिना फ्रेगमेंट करे। ठीक है। फिर दूसरा केस, साइज ऑफ डेटाग्राम ग्रेटर देन द एमटीयू, है ना। अगर हमारा जो पैकेट का साइज है वो ग्रेटर है एमटीयू साइज से, है ना, और डीएफ बिट जो है 1 सेट करके भेजा हुआ है ना। आईपी हेडर में जो है एक डीएफ बिट करके एक फील्ड होती है, उसमें अगर 1 सेट कर दिया जाए, है ना, हमारा डेटाग्राम जो है डिवाइड नहीं होगा, है ना। इस केस में अगर डीएफ बिट को 1 सेट कर दिया जाए तो हमारा डेटाग्राम जो है डिवाइड नहीं होगा। दिस इज केस राउटर डिस्कार्ड द डेटाग्राम, है ना। तो हमारा जो है अगर डेटाग्राम बड़ा है और डीएफ बिट में अगर 1 सेट करके अगर हमने भेजा है पैकेट को, है ना, तो हमारा जो डेटाग्राम है, हमारा पैकेट है, उसको डिवाइड नहीं किया जाएगा। ठीक है। ये दूसरा केस हो गया। अब तीसरे केस की बात करते हैं, डेटाग्राम ग्रेटर देन द एमटीयू, है ना। अगर हमारा डेटाग्राम जो है ग्रेटर है एमटीयू साइज से और डीएफ बिट जो है सेट कर रखी है 0, है ना। डीएफ बिट जो है हमारे आईपी हेडर में होती है, उसको अगर हमने 0 सेट करके भेजा हमने अपने डेटा पैकेट में, तो इन दिस केस राउटर डिवाइड द डेटाग्राम इनटू फ्रेगमेंट। तो अगर डीएफ बिट 0 है तो हमारा राउटर जो है उस पैकेट को फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर सकता है। ठीक है। दैट इज लेस और इक्वल साइज ऑफ एमटीयू। वो जो फ्रेगमेंट होगा वो या तो एमटीयू साइज से लेस होगा या एमटीयू साइज के बराबर होगा। ठीक है। देन राउटर अटैच द आईपी हेडर विद ईच फ्रेगमेंट, है ना। फिर इसके बाद जो फ्रेगमेंट्स है ना, हमने फ्रेगमेंट डिवाइड कर रखा है, उसमें हर एक फ्रेगमेंट में आईपी हेडर लगा करके उसको दे दिया जाता है। ठीक है। अब हम किस तरीके से मतलब हम फ्रेगमेंटेशन करते हैं, एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं। जैसे होस्ट ए प्रेजेंट इन ए नेटवर्क एक्स, है ना। एक कोई होस्ट है, वो कोई नेटवर्क में प्रेजेंट है, उसका एमटीयू साइज कितना है, 520 बाइट। ठीक है। उसका जो मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है वो 520 बाइट है। ठीक है। एक होस्ट बी है, वो नेटवर्क वाई में है ना, उसका एमटीयू साइज 200 बाइट है। ठीक है, 200 बाइट है। अब होस्ट ए को भेजना है मैसेज होस्ट बी को, है ना। होस्ट ए को मैसेज भेजना है होस्ट बी को। अब किस तरीके से करेंगे, है ना, क्योंकि भाई होस्ट बी का जो एमटीयू साइज है वो कम है और होस्ट ए का एमटीयू साइज ज्यादा है। अब किस तरीके से करेंगे, तो अब राउटर क्या करेगा, राउटर रिसीव द डेटाग्राम फ्रॉम द होस्ट ए, है ना। अब राउटर
हम जब भी पैकेट भेजेंगे तो राउटर के थ्रू जाएगा, तो राउटर के हमने भेज दिया राउटर के पास। राउटर पहले तो देखेगा, है ना, उस पैकेट को, है ना, उसमें जो है 20 बाइट का जो हेडर होगा, जो हमारा जो पैकेट है वो 20 बाइट का हेडर होगा, उसमें पेलोड जो है 500 बाइट का होगा। तो टोटल लेंथ हमारी जो डेटाग्राम की होगी वो कितनी होगी, 520 बाइट, हमारा 520 बाइट हो गई। ठीक है, अब उस डेटाग्राम में जो है हमने डीएफ बिट सेट 0 कर रखी है ना, डीएफ बिट सेट 0 कर रखी है, तो इसका मतलब ये है कि आप डेटाग्राम को कई फ्रेगमेंट में आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो राउटर ने ये देख लिया। ठीक है, अब क्या करेगा राउटर ये एग्जामिन करेगा कि डेस्टिनेशन का एमटीयू साइज कितना है, डेस्टिनेशन का एमटीयू साइज कितना है। तो डेस्टिनेशन का एमटीयू साइज 200 बाइट है। ठीक है, तो अब राउटर क्या करेगा, अब उस डेटाग्राम को डिवाइड करेगा, है ना। तो राउटर डिवाइड द डेटाग्राम इनटू फ्रेगमेंट, दैट फ्रेगमेंट इज लेस देन 200 और इक्वल टू 200, है ना। तो वो जो डेटाग्राम है उसको 200 के बराबर नहीं तो 200 से कम में डिवाइड करेगा। ठीक है, द अमाउंट ऑफ डेटा इन ए वन फ्रेगमेंट इज मल्टीपल ऑफ 8, है ना। और जो हमारा जो फ्रेगमेंट एक बनेगा, है ना, एक फ्रेगमेंट बनेगा वो मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर द लास्ट फ्रेगमेंट, है ना। और जो मल्टीपल ऑफ 8 वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये लास्ट फ्रेगमेंट जो होता है, लास्ट फ्रेगमेंट उसमें कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, तो राउटर डिसाइड द मैक्सिमम 176 बाइट ऑफ डेटा इन वन फ्रेगमेंट। अब जो राउटर डिसाइड कर लेता है कि 176 बाइट का जो है डेटा हमारा होगा, जो कि 176 जो है बाइट हमारा 8 से मल्टीपल है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा जो फर्स्ट फ्रेगमेंट बना, वो फर्स्ट फ्रेगमेंट कितना बना, 176 तो हमारा डेटा साइज है, और 20 बाइट जो है हमारा हेडर है ना। हेडर की फील्ड जो होती है वो 20 बाइट की, तो टोटल बाइट कितनी हो गई, 196। फिर जो सेकंड सेगमेंट बनेगा, है ना, सेकंड सेगमेंट बनेगा वो 176 का बनेगा, फिर इसमें 20 बाइट हेडर होगा, तो टोटल कितना होगा, 196, है ना। ठीक है, दो हमारे फ्रेगमेंट बन गए। तीसरा फ्रेगमेंट में क्या होगा, जो हमारे डेटा बच गए, मतलब 148 डेटा हमारा बच गया है, उसमें 20 बाइट का हेडर हम जोड़ देंगे, है ना। फिर कितना हो गया, टोटल 168, है ना, 168। तो हमारा 3 फ्रेगमेंट बन गया, है ना। ठीक है, तो आप इन तीनों को टोटल करेंगे आप, है ना, इन तीनों को टोटल करेंगे, जैसे कि 176, 176 और 148, है ना, इन तीनों को टोटल करेंगे तो हमारा कितना बाइट आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 500 बाइट। कितना आ जाएगा, 500 बाइट, क्योंकि हमारा 500 बाइट का डेटा ही है। ठीक है, तो किस तरीके से डिवाइड हुआ, ये 500 बाइट 20 का हमारा हेडर, है ना, इसको डिवाइड किया तो 176 20 बाइट का हमारा हेडर, 176 20 बाइट का हेडर, फिर इसके बाद 148 फिर 20 बाइट का हेडर। तो 3 फ्रेगमेंट हमारे बनके तैयार हो गए डेटाग्राम में। अब ये 3 फ्रेगमेंट जो है डेस्टिनेशन के पास पहुंच जाएगा, है ना। ठीक है, सो इस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होती है आईपी फ्रेगमेंटेशन में। ठीक है, सो थैंक यू।